नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इसका पहला पार्ट पढ़ चुका है और उसमें हम लोग बेसिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ जहाँ तक हम पढ़े हुए थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वह पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सीरीज वाइज पढ़ते जाते हैं तो आपको जो है समझ में ज़्यादा आता है। और आपसे एक और निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप जो है चाहे किसी भी टीचर का अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप जो है उसको जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी टीचर जो है अपने आप में क्या है, बेस्ट है। आपको क्या करना है, किसी भी टीचर का वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देखे, बीच से देख लिए और आपको समझ नहीं आया, बस आप क्या किए, उसको गरिया करके निकल गए। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर देखना है तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल जो है समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको यह जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर शत्रुघ्न सर मैथ्स पीडीएफ के नाम से सर्च करिएगा। चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का शत्रुघ्न सर मैथ्स पीडीएफ। तो वहाँ पर आपको यह पीडीएफ जो है टैब बाय जो है उपलब्ध हो जाएगा। चलिए देखिएगा, वहीं से शुरू करते हैं। तो अब जो है आज का जो हम लोगों का टैप है वह जो है क्वेश्चन जो होने वाला है वह 9वां क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी जो बराबर दिया हुआ है आपको, यह दिया हुआ है 2/9 अनुपात में दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन देख करके कल का आप डिफरेंस बताइएगा कि आज इस टाइप में डिफरेंस आखिर क्या है। उसके बाद जो दिया हुआ है बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 2/7 अनुपात में दिया हुआ है 5/14। तो आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले। बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कल के क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वहां पर आपको यहाँ पर जो है संख्या दिया हुआ था। यहाँ क्या दिया हुआ था, संख्या दिया हुआ था और इसको भी हम तोड़ना सीख गए थे। लेकिन अब जो है आपको यह दिया हुआ है, हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो आपको ये बात हम आपको एक बता दे रहे हैं कि अगर अनुपात है तो अनुपात में हम नीचे से नीचे वाले संख्या को काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर वाले संख्या को काट सकते हैं। हमने क्या कहा, जब बीच में अनुपात हो तो नीचे से नीचे वाले संख्या को काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर वाले संख्या को काट सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, पहली बात। दूसरा बात ये है, अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं कटने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही इसको बताते हैं। देखिए या तो आप 3 से 9 को काट सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 2 से इस 3 का गुना होगा तो यह 2 त्रिका कितना हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6। इसको गुना करिएगा, यह आपका आ जाएगा 6। उसी तरह 9 से 1 को गुना करिएगा तो यह आपका कितना आ जाएगा, 9। आप कह सकते हैं कि ए और बी जो है 6/9 है। और इस तरह का तो आप जो है पहले टाइप में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि धीरे धीरे लेवल जो है अपने आप जो है वो बढ़ता जाएगा। उसी तरह आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 14 से 2 का गुना होगा तो 14 दूना कितना हो जाएगा, यह तो हो जाएगा आपका 28। और 7 से 5 का गुना होगा तो यह कितना हो जाएगा, 7 25 कितना होगा, 35 होगा। उम्मीद करते हैं पहले आप क्वेश्चन जो है लिख लिए होंगे। और बीच में अनुपात था तो हम अनुपात कर दिए। अब अनुपात को आप काट भी सकते हैं, तो चलिए काटते हैं। अगर तो यहाँ देखिए अब जो यह हो गया ए अनुपात बी जो बराबर हो गया, आप कह सकते हैं यह हो गया 6/9। तो इसको अगर काट देंगे 3 से तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, यानी कि ए अनुपात बी जो है 2/3 है। यहाँ पर बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 28/35 हमने लाया। आपको बता रहे हैं इसीलिए आपको यह लग रहा हो कि बड़ा है, लेकिन है यह बड़ा नहीं। आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी जल्दी बना लीजिएगा। देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। यानी कि आप इसको 4/5 बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन का भाषा ये हो गया मेरे दोस्त कि ए अनुपात बी जो दिया हुआ है 2/3 है, जबकि बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वह 4/5 है। तो आप जो है पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह का अनुपात दिया रहता है तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, वही धकेलने वाला मेथड लगाएंगे। आपको कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो देखिए ए अनुपात बी है 2/3, क्लियर है।
और बी अनुपात सी कितना है 4:5। तो यहाँ से लिखेंगे 4:5। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता होगा, इसलिए आपसे फिर निवेदन करते हैं कि इसको देखने से पहले आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। देखिए, अब 3 को धकेलेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये आपका आ गया 3। इधर से 4 को धकेलेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, खड़ा खड़ी जो है गुना करेंगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। और 4 त्रिका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 5 त्रिका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 8:12:15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे और तब तक जो है बताएंगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम लिख दिए हैं क्वेश्चन को। देखिए, यह जो है आपको दिया हुआ है अनुपात, और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हमने आपको क्या सिखाया, या तो आप कट रहा है तो काट दीजिए, या तो करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए, 5 त्रिका कितना हो जाएगा, यह तो आपका हो जाएगा 15। और 2 चौका कितना हो जाएगा 8। यानी कि आप कह सकते हैं ए और बी कितना है, 15:8 है। अब यहाँ क्यों नहीं काटे, क्योंकि नहीं कट रहा है इसीलिए हम नहीं काटे हैं। देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यह तो आपका हो जाएगा 4×5 कितना हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा यहाँ पर। और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यानी कि ये जो आपका आया 20:6। अगर यह कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं, 10 बार में यह कटेगा और यह 6 3 बार में कटेगा। आप कह सकते हैं बी और सी कितना है, 10:3 है। तो अब यह क्वेश्चन इस प्रकार का हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। तो ए अनुपात बी कितना है, आप कहेंगे 15:8 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15:8। क्लियर है। और बी और सी कितना है, 10:3। तो बी के जगह हम लिखेंगे 10:3। अब क्या करेंगे, धकेलेंगे। धकेलना तो आपको आता है, 8 को धकेलेंगे ये यहाँ पहुंच जाएगा, और इधर से अगर हम 10 को धकेलेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, खड़ा खड़ी गुना करेंगे। तो 15 दाहें कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 8 दाहें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप जो को पहले क्लास में बताया कि अनुपात छोटा फॉर्म में होता है, अगर यह कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए। तो 150 को काटेंगे तो यह 75 बार में कटेगा, आधा कर रहे हैं। और 80 को काटेंगे तो यह 40 हो जाएगा। और अगर 24 को काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो यानी कि 75:40:12 जो है किसका माना जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का माना जाएगा। उम्मीद करते हैं यह टैप भी आपको हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। चलिए, अब जो है टैप को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से सवाल का लेवल धीरे धीरे जो है चेंज हो जा रहा है। और हम जो है आपको बारीकी से सभी टैप को जो है क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको लैंग्वेज वाला सवाल आए तब आप उसमें न फंसे। देखिएगा, आपको सवाल दिख रहा होगा, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का आपको मान निकालना है। उसी तरह का तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है और सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको मात्र सेकंड में करना है। मात्र सेकंड में अगर कह रहे हैं तो समझिए उसी तरह से उतना ही सेकंड में यह बनने वाला सवाल है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, इस टाइप में अगर आप लोग गौर किए होंगे तो आप ये भी गौर किए होंगे कि किसी का अपना चीज जो है, यानी कि अपने लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपके पास अगर कुछ है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे को देख करके आपको लगेगा खास वो हमारे पास होता। उसी तरह लोग होता है कि यानी कि अपना कोई भी चीज हो, आप जो सोच रहे हो वह भी अगर हो, तो अपना जो है अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो दूसरे के साथ रहता है तो उसको देखता है कि वह काश हमारे पास होता। तो वही बात इसमें हम लगाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमको ए का निकालना है तो ए का आपको पहले बता दिया कि अपना जो है किसी को पसंद नहीं आता है, तो ए का जो है 2 अपना है तो यह इसको पसंद नहीं आएगा। लेकिन दूसरा जो है बी के पास 3 है, सी के पास 4 है, तो यह चाहेगा हमारे पास आ जाए। यह जो है आदमी का सोच होता ही है। तो देखिए, ए निकालना है तो ए को अपना है तो यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बी के पास 3 है और इसके पास 4 है, तो ए का जब लिखना रहेगा तो 3 और 4 को क्या करेंगे, गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए, बी के पास कितना है, 3 है, तो इसका अपना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब अपना अच्छा नहीं लगेगा तो देखिए, इसके पास 2 है और इसके पास 4 है, तो यह कहेगा हम इस दोनों को ले लेंगे।
यानी कि दो चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। और सी के पास 4 है तो अपना तो किसी को अच्छा लगता नहीं है तो यह 4 को नहीं लेगा और ए वाला 2 ले लेगा, बी वाला 3, यानी कि 2 तरीका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 12:8:6। लेकिन अगर कटने वाला है तो आप इसको काट सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो हो जाएगा मेरे दोस्त 6:4:3 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले अपने से आप बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं बने तब वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जा रहा है तो ए निकालना है। तो इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि ए के पास 3 है, यह अच्छा नहीं लगेगा। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात में बी का देखिए तो बी को देख लीजिए, यह अच्छा नहीं लगेगा, बी को बंद कीजिए। 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरह सी का निकालना है तो इसको बंद कर देते हैं और 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर यह कटने वाला है तो काटिए और अगर नहीं कटने वाला है तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो हो जाएगा मेरे दोस्त 20:15:12 हो जाएगा। अब कहेगा कोई 3 को देगा ना तो बढ़ा करके 4 को दे सकता है, 5 को दे सकता है, कितनों दे देगा हम बना देंगे। देखिएगा अब दे दिया आपको डी तक दे दिया है तो डी तक दे दिया, कोई बात नहीं, हमको ए निकालना है, हम ए को नहीं लेंगे क्योंकि अपना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो 3 5 15 और 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बी निकालना है तो बी को बंद करिए, बाकी को गुना करिए, 2 5 10, 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अनुपात लगाते जाइए। सी निकालना है तो सी को बंद करिए, 2 तिरिका 6 चौका 24 हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको डी निकालना है तो डी को बंद कर दीजिए, 2 तिरिका 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर कटने वाला है तो आप इसको काट दीजिए। देखिए काटिएगा 60 को तो यह कितना हो जाएगा 30, 2 से काट रहे हैं। 40 को काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 24 जो है 12 हो जाएगा और 30 जो है 15 हो जाएगा। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो हो जाएगा मेरे दोस्त 30 20 12 15 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का क्वेश्चन में भी अब जो है परेशानी नहीं होगा। किसी का मन होगा हम अब जो है डी से ई तक बढ़ा दे, एफ तक बढ़ा दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको निकालना है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना किसी को पसंद नहीं होता है, दूसरा चाहता है अपने पास आ जाए। यही कॉन्सेप्ट लगा करके आप इस तरह के क्वेश्चन को आप गर्दा छुड़ा सकते हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन को लेवल को यानी कि टाइप जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि जितना भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम सभी को क्या करेंगे पहले शुरुआत के क्लास में क्लियर करते जाएंगे और तब जाकर के हम भाषा वाला सवाल पढ़ जाएंगे। तो आपको बनाने में बिल्कुल ही आसानी होगा और आपको बहुत मजा आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप जो है अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा और देर तक आप इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको इस तरह का अगर सवाल बनाना हो तब आप इस तरह के सवाल को कैसे बनाइएगा। तो देखिएगा आपको जब इस तरह का सवाल रहे तो आप यह देख सकते हैं कि सभी जो है आपस में क्या है बराबर है और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात लिखना है। बहुत ही इस तरह यहाँ से आपको जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी टूटेगा। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। देखिएगा आप देख रहे हैं किसी के ऊपर में जो है एक के अलावा कुछ नहीं, यानी कि वहाँ एक है, सब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तब आपको अगर ए बी सी का अनुपात लिखना है तो यह क्या आ जाएगा, एक के नीचा में 3 तो इसका अनुपात 3, बी के नीचा में 4 तो इसका अनुपात 4 और सी के नीचा में 7 तो इसका अनुपात 7 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह कब होगा, जब सबके ऊपर में एक होगा तब। बहुते भाई साहब सबके मन में आया होगा अरे मास्टर और अगर ऊपर में अगर 2 लिख दिया तब, नीचा में 3 लिख दिया तब, तो सब बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको पहले बता चुके हैं कि हम जो है बारीकी से हर बात को आपको जो है उसी लेवल के अनुसार जैसा आप सोच रहे हैं उसी अनुसार जो है आपको हम सेट करके ले जा रहे हैं। तो जब ऊपर में 3 4 5 कुछ छो दे देगा हम वो भी आपको बताएंगे। पहले यह लेवल तो सीख लीजिए, यानी कि जब ऊपर में खाली एक के रहेगा तब हम इसको जो है जो नीचे में इसका होता है वह उसका क्या हो जाता है अनुपात हो जाता है। तो अब आप इसको आराम से बना लीजिएगा। x/6 है, सबके ऊपर में 1 है तो x के बट्टा में 6 तो इसका अनुपात 6, y के बट्टा में 10 तो इसका अनुपात 10 और z के बट्टा में 9 तो इसका अनुपात 9, यानी कि x अनुपात y अनुपात z जो हो जाएगा 6:10:9 हो जाएगा। अगर आपसे इसी तरह एक आपसे हम पूछ लेते हैं जो कि होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको होमवर्क के लिए ये है कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/9 बराबर d/6 बराबर आपको e/5 है
तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का वैल्यू निकालना है। तो आज जो का क्लास रखते हैं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों देख लीजिएगा और इसके बाद हम आगे का टाइप जो है शुरू करते हैं।